अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्लाह ताला सबके अच्छे रमज़ान के अच्छे रोज़े गुजरे होंगे और ढेरों खुशियाँ और रहमतें नसीब फरमाए सबके लिए, आमीन। तो हम स्टार्ट करेंगे। आज का डिज़ाइन बहुत ही इजी और सिंपल है। आपने क्या करना है, इस तरह से मैंने बटरफ्लाई का पर्ल कॉटन थ्रेड लिया है। आप कोई भी थ्रेड ले सकते हैं, सिल्की थ्रेड ले सकते हैं, कॉटन थ्रेड ले लीजिए, पैराशूट का थ्रेड ले लीजिए। और अगर आप वूल का कुछ पैटर्न बना रहे हैं, आप उस पर भी लेस बना सकते हैं, तो आप वूल के थ्रेड के साथ भी ईजिली हर तरह की लेस को बना सकते हैं। सो मेरे पास ये वाला कॉटन थ्रेड है, बहुत ही बारीक होता है, बहुत ही खूबसूरत होता है। इसको आप नीडल की हेल्प से एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हैं। और ये मेरे पास 1.25 mm की हुक है। इसके साथ मैं अपना डिज़ाइन कंप्लीट करूँगी। 1.0 mm की हुक के साथ भी ये वाला थ्रेड इजीली हमें लेस बनाने में आसानी देता है। तो स्टार्ट करेंगे। सिंपल स्लिप नॉट लेते हुए स्टार्टिंग पे हम स्लिप नॉट लेंगे और फ्रंट साइड से अटैच करेंगे इसको सिंगल क्रोशे की हेल्प से अपने फैब्रिक पे। फैब्रिक को आपने पहले से फोल्ड कर लेना है, प्रेस की हेल्प से कर लीजिए, सिलाई की हेल्प से, यानी कि उसके एजेस को आप इस तरह से नीट कर लीजिए ताकि आपको आसानी हो अपने हाथों के साथ इसको पकड़ने में और साथ ही डिज़ाइन बनाने में। सो स्टार्ट करेंगे सिंगल क्रोशे के साथ। बेस रो बनाना चाहते हैं तो आप पहले बेस रो बना सकते हैं सिंगल क्रोशे के साथ, बट हम बेस रो के बगैर ही बनाएंगे। हमने क्या किया है, सिंगल क्रोशे बनाया है, फ्रंट साइड से हमने इसको अटैच किया है। सिंगल क्रोशे के बाद 3 चेन बनाएंगे, 1 2 प्लस डबल क्रोशे बनाएंगे। 3 चेन के ही डिस्टेंस पे हम इस डबल क्रोशे को अटैच करेंगे और इस तरह से हम इसको हर लूप में से बाहर आएंगे, इस तरह 2 और ये 3। सो इस तरह से हमारा ये फर्स्ट स्टेप होता है 3 चेन प्लस डबल क्रोशे। इस डबल क्रोशे के एज पे हमें 6 चेन बनाना है, 1 2 3 4 5 6। इस तरह से 6 चेन बनाया। तो यहाँ पे क्या करना है, हमने ये वाला जो आखिरी वाला लूप है हमारी हुक में इंसर्ट है, इसको थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा लंबा निकालना है और इस फिंगर की हेल्प से इसको आपने होल्ड करके रखना है। तो हम नेक्स्ट वाले चेन में जाते हुए इस तरह से सिंगल क्रोशे बनाएंगे और इस सिंगल क्रोशे के लूप को भी हम इस तरह से यहाँ पे इसके साथ ही ज्वाइन करेंगे। और इसके बाद हमें क्या करना है, इस सारे चेन के क्रॉस में इसी तरह के सिंगल क्रोशे बनाने हैं और इस फिंगर की हेल्प से सारे सिंगल क्रोशे के लूप्स को हमने अपने हुक में ही इंसर्ट करना है। ये हमारा हो गया 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 और 13। मैंने यहाँ पे 13 लूप्स बनाए हैं। आप यहाँ पे कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, यानी कि एक कम हो गया या एक ज़्यादा हो गया तो उससे कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। और हमने 6 चेन बनाया था, उसके क्रॉस में हमने 13 लूप्स यानी कि 13 टाइम हमने ये वाली फोल्डिंग्स अपने हुक में इंसर्ट की है। ये हमने सिंगल क्रोशे की फोल्डिंग के साथ बनाया है। तो जब हमारे पास काउंटिंग कंप्लीट हो जाएगी, ये वाले फिंगर पे जो हमारे पास ये वाला थ्रेड है, इसको हम इस पे फोल्ड करते हुए सारे लूप्स में से इस तरह से बाहर आ जाएंगे और इसको भी यहाँ पे सिंगल क्रोशे करते हुए लॉक करेंगे तो ये हमारे पास एक राउंड शेप में फ्लावर बन जाएगा। यहाँ से डायरेक्ट हमने लॉक करने के बाद ये जो डबल क्रोशे बनाया था, इसके क्रॉस में जाते हुए सिंगल क्रोशे करके इसको हमने अटैच कर देना है इस तरह से। इसके बाद क्या करना है, ये जो बाकी का हमारे पास डबल क्रोशे का रिमेनिंग पार्ट है, वहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 चेन प्लस डबल क्रोशे बनाएंगे। 2 चेन 1 टाइम डबल क्रोशे बनाया तो इस डबल क्रोशे के एज पे हम पहले पीकॉट बनाएंगे। 1 2 3 चेन बनाया, इस 3 चेन को इस डबल क्रोशे के क्रॉस में जाते हुए पीकॉट बनाया। तो इस तरह के डबल क्रोशे प्लस पीकॉट हम 4 टाइम रिपीट करेंगे। 2 डबल क्रोशे 1 2 एंड 3 चेन बनाया तो इसके क्रॉस में हमने सिंगल क्रोशे किया। अगेन 3 डबल क्रोशे 1 2 3 चेन बनाया, के क्रॉस में भी हमने इस तरह इसको सिंगल और लास्ट 4 डबल क्रोशे।
1 2 3 चेन बनाया और इसको भी इस तरह से। जब ये हमने 4 कंप्लीट कर लेने हैं पीकॉट्स के साथ डबल क्रोशे, तो जहाँ पे हमने इसको अटैच करना है इस तरह से इतने ही इसके डिस्टेंस पे, ये वाले डिस्टेंस पे अटैच करना है, इसको आपने स्किप करना है, और यानी कि इस तरह का सेम डिस्टेंस ही लेना है। बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा पास नहीं जाना है, और दोनों आपने डिस्टेंस को सेम ही रखना है, यानी कि जो हमने पहले डिस्टेंस लिया था मैक्सिमम उतना ही डिस्टेंस बनना चाहिए। फिर कम ज़्यादा डिस्टेंस जो होता है वो हमारे डिज़ाइन को ख़राब भी करता है और सही से खूबसूरती नहीं आती। सो इस तरह से हमारे डिज़ाइन की लुक नज़र आएगी, जो कि बहुत ही खूबसूरत है और एलिगेंट है। बिल्कुल न्यू स्टाइल में हमने ये वाला डिज़ाइन बनाना है, और हम इसको नेक्स्ट फ्लावर बनाने के लिए सेंटर में 2 या 3 टाइम सिंगल क्रोशे करेंगे। आप इसकी काउंटिंग को बढ़ा भी सकते हैं और ख़त्म करने के बाद साथ ही स्टार्ट भी कर सकते हैं। मैंने टोटल 3 की काउंटिंग कंप्लीट की है, यानी एक तो सिंगल क्रोशे हमारा इसी का था, 2 मैंने मज़ीद बनाए हैं, और जो लास्ट वाला सिंगल क्रोशे है इसके एज पे फिर से हम 3 चेन बनाएंगे, और डबल क्रोशे का बल लेते हुए यहाँ पे मैक्सिमम 3 चेन के ही डबल क्रोशे के हिसाब से हम इस तरह का एक डबल क्रोशे बनाएंगे। और इस डबल क्रोशे के एज पे हम क्या करेंगे, 6 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशे बनाने के बाद ये लूप को थोड़ा सा हम ढीला छोड़ेंगे, और उससे नेक्स्ट वाले चेन में जाते हुए एक सिंगल क्रोशे का इस तरह से लूप कटा करेंगे। तो बाकी के रिमेनिंग पार्ट में भी हम इसी तरह से इस चेन के क्रॉस में इस तरह सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 ये हमारा 2 हो गया, 3 4 5 6, इस फिंगर की हेल्प से हम इसको होल्ड करके रखेंगे, 7 8 9 10 11 12, ये हमारा 13 हमने कंप्लीट किए। और सारे के सारे लूप्स में से हम क्या करेंगे, ये वाले थ्रेड को फोल्ड करते हुए इस तरह से बाहर निकालेंगे, और इसको राउंड शेप में देते हुए फोल्डिंग के, और हम इसको सिंगल क्रोशे के साथ अटैच कर देंगे। यहीं से हम क्या करेंगे, इसको इस डबल क्रोशे के क्रॉस में एक बार सिंगल क्रोशे के साथ अटैच करेंगे, और फिर यहाँ पे इस तरह से हम 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। पहले 2 चेन बनाना है, डबल क्रोशे बनाएंगे इसके क्रॉस में, और इसके एज पे बनाएंगे पीकॉट, 1 डबल क्रोशे, 1 2 3 चेन, इसके क्रॉस में पीकॉट बनाया हमने, अगेन डबल क्रोशे, 1 2 3, इसके क्रॉस में भी इसका पीकॉट बनाना है। इस तरह से हम इसकी 4 की काउंटिंग कंप्लीट करेंगे। 3rd डबल क्रोशे, 1 2 3, अगेन, और ये 4th डबल क्रोशे, 1 2 3, ये वाला हमारे पास इस तरह से सिंगल क्रोशे करेंगे, और इसको हम अटैच करेंगे। यहाँ पे मैक्सिमम इतना ही डिस्टेंस रखेंगे, बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, और इस तरह से फिर से हम नेक्स्ट के लिए 3 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, और फिर हम अपना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पैटर्न। इस तरह से हमारे डिज़ाइन की लुक नज़र आएगी। बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट और न्यू स्टाइल का डिज़ाइन है। ट्राई ज़रूर किया कीजिए आप नई नई चीज़ें, और मुझसे भी शेयर किया कीजिए। किसी किस्म की कोई आपको मुश्किल होती है या कोई क्वेश्चन होता है, आप कमेंट बॉक्स में आके मुझसे पूछ सकते हैं इजीली। आप इस तरह से बनाने के बाद इसके सेंटर में यहाँ पे भी पर्ल ऐड कर सकते हैं नीडल की हेल्प से, और इन चारों पीकॉट्स की जगह पे आप पर्ल ऐड कर सकते हैं अपनी हुक के साथ साथ। मैंने बहुत दफ़ा सिखाए हैं, उस पर मैंने सेपरेट वीडियोस भी बनाई है कि हमें हुक के साथ, नीडल के साथ, या फिर अपने थ्रेड में इंसर्ट करने के बाद हुक के साथ कैसे पर्ल्स या फिर बीड्स ऐड कर सकते हैं। सो इस तरह के हमारे डिज़ाइन की लुक नज़र आ रही है। मैं आपको इसकी थोड़ी सी लेंथ भी बना कर शो करती हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि लेंथ में बनने के बाद कितना खूबसूरत और एलिगेंट लुक देता है।
आप देख सकते हैं मैंने जस्ट चंद फ्लावर्स ही बनाए हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। और इस तरह से हम इससे अपनी लेंथ को कंप्लीट करेंगे। चारों साइड्स पे बनाएं। इस तरह के डिज़ाइन जो छोटे डिज़ाइन होते हैं आप इसको चारों साइड्स पे बना सकते हैं। अपने दुपट्टे पे बहुत खूबसूरत लुक देते हैं। मज़ीद इसमें आप पर्ल ऐड कर लें, मोती ऐड कर लें। सो इस तरह से आप थ्रेड को चेंज कर लीजिए। सिल्की थ्रेड ले लीजिए, पैराशूट थ्रेड ले लीजिए, जो भी आपको ईजी लगता है, जो आपके फैब्रिक पे रिक्वायर्ड है आप वो वाला थ्रेड ले लीजिए। और हर तरह से आप अपने फैब्रिक पे अपनी हर तरह की लेस को बना के अपने आउटफिट को खूबसूरत बना सकते हैं। सो आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।